तो सर इसका यूज क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का यूज क्या है? तो देखो क्या होगा कि जब ये रिड्यूस हो रहा है तो कुछ पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, या मे बी इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ पोटेंशियल हमें डेवलप करने की जरूरत पड़े एक्सटर्नली। तो सर उसका रेफरेंस क्या है? रेफरेंस ये है, देखो वो भी समझेंगे, चलो पहले वन बाय वन समझते हैं। तो ये अगर इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और इस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी पोटेंशियल होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। और इन्हीं के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज बनता है। मतलब सबका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नोन होता है एलिमेंट्स का, और इसी के बेसिस पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में जो रटा है, और एक बार हमने वहां पे भी डिस्कस किया था 11th में जब रिडक्शन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो रिएक्टिविटी सीरीज इसी के बेसिस पे बनती है। तो चलो अगर हम लोग समझें क्या है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बाय डेफिनेशन पहला लिखो आप, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कौन बताएगा? The potential required to reduce और जनरेटेड, रिक्वायर्ड है जनरेटेड। देखो रिक्वायर्ड जनरेटेड का अपन ऐसे में नहीं निकाल सकते कि सर अगर नेगेटिव हुआ तो वो पोटेंशियल अपने को रिक्वायर्ड है, मतलब वहां पे पोटेंशियल देना पड़ेगा मे बी। और अगर पॉजिटिव हुआ तो मतलब इसका मतलब सर वहां से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होगा, कोई भी प्रोसेस होगा उसका तुम ऐसे देख लो कि जो पोटेंशियल होगा उसकी स्पॉन्टेनिटी देख लो, एनएफई होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो एन और एफ तो क्लियर है, आपको पता है ई जो है वो पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जब पॉजिटिव होगा तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, पहली बात। बट चलो वो भी हम लोग अलग से उसको भी सोचेंगे। देखो पॉइंट ये है, कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान रहेगा तो लिखो इसको, पोटेंशियल generated due to reduction of an element or compound, due to reduction of an element or compound is called reduction. Okay? यहाँ पे जो भी पोटेंशियल इन्वॉल्व होगा प्लस और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा सर ऑक्सीडेशन के टाइम में जो रिक्वायर्ड हो किसी के एलिमेंट का, उसका ऑक्सीडेशन तो रिक्वायर्ड या रिलीज हो रहा हो पोटेंशियल। तो रिलीज तो क्या होगा, पोटेंशियल है, एनर्जी नहीं है। तो इसको ऐसे आप, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इसको कैसे और डिटेल में क्या समझ सकते हैं इसमें? तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन से ही एक सेल बनती है। जिस प्रोसेस में, जिस भी इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उसकी आप पोटेंशियल को ऐड कर दो सिंपली। क्योंकि पोटेंशियल जो है, आप अगर पढ़ा होगा पहले, तो पोटेंशियल जो है एक कैसी प्रॉपर्टी है आप मुझे बताइए, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? जो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है। ओके, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को कैसे ऐड करते हो तुम फिजिक्स स्केलर, में? हाँ, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी एज ए स्केलर कंसीडर करते हैं, उसको डायरेक्टली हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा? यस सर। पर पर ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ये मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला आपसे। तो स्टेट फंक्शन होना चाहिए। स्टेट फंक्शन होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल मतलब हम चेंज कर सकते, मतलब फिजिक्स में जब
पाथ को बिना लिए। जिससे पाथ में तो पोटेंशियल डिस्कस ही नहीं होता ना, वो तो चार्ज की यस सर। पाथ तो है ही नहीं फिजिक्स में पोटेंशियल के टर्म। देखो एक्चुअली में क्या होता है, पोटेंशियल जो है उसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे मतलब दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इक्वेशन बैलेंस चाहिए, बहुत सारे प्रोसेस है, तो ऐसा आप समझो कि ये जो है पोटेंशियल जो है वो एक पाथ फंक्शन ही होता है। मतलब उसका जो जैसे दो तरह की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, एक होती है एक्सटेंसिव और एक होती है इंटेंसिव, ठीक है। और उससे के बाद हमने पढ़ा था पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो पोटेंशियल स्टेट फंक्शन नहीं होता, पोटेंशियल पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। पोटेंशियल जो है वो एक पाथ फंक्शन होगा। पाथ फंक्शन को ऐड करने से पहले हमें प्रिकॉशंस, स्टेट फंक्शन को तो डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस है। तो आगे हम लोग सीखेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कभी नहीं कर सकते, कर सकते हैं बहुत सारे टाइम्स पे, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट और ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व है, दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो ये बैलेंस नहीं होते इलेक्ट्रॉन, तो पहले इक्वेशन बैलेंस करते फिर हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट, तो दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। चलो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट ये है कि पहले तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब हमें समझ में आ गई, तो हम सोचेंगे कि अब इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख लो, ये एक सेल है, जैसे मान लो ये आपकी गैल्वेनिक सेल है, इसको मैं फिर से डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्लास। तो अगर मान लो कि हमें किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है, सेल पोटेंशियल आपको निकालना है, ठीक है। सेल का आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी भी particular cell। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अच्छा, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने लिखा है वहां पे ये भी लिख लेना कि जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है, यहाँ पे वो एक एग्जांपल लिख लो, ये सेल पोटेंशियल बाद में लिखना, वहाँ पे एग्जांपल लिख लो कि मान लो कोई एलिमेंट है ई, ठीक है। ई ने आपको ई ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो बन गया E2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ओके नहीं बोलो। यस सर। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, तो ऐसा होगा ई, तो ये जो ई है वो एलिमेंट के लिए है, तो आप दूसरा एलिमेंट ले लो यार, कोई एक्स एक्स नहीं तो तुम लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे हुआ रिडक्शन, ये तुमने बोला अभी खुद ही, सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ, खुद ही बोला ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन इसको लिखेंगे ऐसे ई, इसको एक्स ही कर लो गाइस क्योंकि फिर दिक्कत होगी, एक्स स्लैश एक्स, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो प्रोसेस हो रहा है उसको मैंने दिखा दिया कि एक्स एक्स टू प्लस में कन्वर्ट हो, एक्स जो है वो एक्स टू प्लस में कन्वर्ट हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान से देखना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कोई पूछे तो मान लो x2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया x। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई एक्स प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप ध्यान से दिख रहा होगा आपको कि सर इस प्रोसेस में जो पोटेंशियल हमें मिल रही है पहले वाले प्रोसेस में, x से x2 प्लस में कन्वर्ट करना, उतनी ही पोटेंशियल अगर हम मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ दूसरी साइड में ऑपोजिट उतनी पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड हो। बोलो, अगर इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है तो इतनी पोटेंशियल जनरेट हो रही है, ठीक है। अगर रिडक्शन होता है तो इतनी पोटेंशियल जनरेट हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग मैग्नीट्यूड और साइन वाइज देखें तो सर जितनी इसमें पोटेंशियल मान लो इसमें रिलीज हो रही है तो इसमें रिक्वायर्ड होगी उतनी, और अगर इसमें रिलीज हो रही है तो इसमें रिक्वायर्ड होगी। बोलो, यस सर। तो किसी भी एलिमेंट का हम लिख सकते हैं कि ई एक्स स्लैश एक्स टू प्लस विल बी इक्वल टू ई x2 प्लस स्लैश x। ध्यान रखना गाइस, ये जो सिंबल है ना इसको देख के भी आप बता सकते हो, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन वेदर द पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बट इस तरह से दिखाया तो आपको पता है कि ये इनिशियल है ऐसा था, फाइनली ऐसा हो गया, वो तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इनिशियली ऐसा था फाइनली ऐसा हो गया, रिडक्शन हुआ मतलब रिडक्शन।
वो दिया गया, राइट। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख दूं माइनस, हाँ लिख दिया सौरभ। सौरभ तुम तो बोला मत करो यार, तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज आती है आधे घंटे तक, आवाज पहुंचती तुम्हारी एक तो लेट और 10 मिनट तक चलती है धीरे धीरे स्लो वाली। मैसेज कर दिया करो पहले की, तो फिर चेक कर लिया करो हेलो बोल के नेटवर्क। ऑलराइट, सो ये हो गया सीन इनका ऑक्सीडेशन और पोटेंशियल के उसका। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो वही स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो जो भी पोटेंशियल जनरेट होगा किसी एलिमेंट का, वही स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ई नॉट से। जैसे स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी याद हो, डेल जी नॉट से अपन रिप्रेजेंट करते थे, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी एच नॉट से रिप्रेजेंट करते थे, याद है थर्मोडायनामिक्स में। Yes, sir. तो उसी हिसाब से हम लोगों को स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल होता है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स। तो वही पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। ठीक है, ठीक है। पोटेंशियल, एनी पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल हो सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है। देखो आप, एनी पोटेंशियल कैलकुलेटेड एट, सेम आपने मैंने कराया था। मैसेज करो क्या पूछ रहा तुम लोग, आवाज आ रही है क्या? तुम लोग आवाज आती है क्या मेरी भी वैसे भी? मेरे को तो आवाज क्लियर आती है। हमारी आवाज नहीं आती, रिकॉर्डिंग का भी सुनाओ करो। अरे बाकी लोग सो रहे हैं क्या? नहीं सर। एनीवेज, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या बोला मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है, राइट। तो उसी पोटेंशियल को अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल को, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ठीक है, रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं ई नॉट से, ऊपर नॉट लगा देते हैं जो भी है, मान लो ये ई नॉट एक्स अपॉन एक्स टू प्लस है, तो मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। वही अगर ई नॉट तुमने लिख दिया एक्स टू प्लस स्लैश एक्स, तो इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यस सर। तो ये सारी चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं सेल पोटेंशियल पे जो भी डिस्कस करें। ई सेल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको, आप लिखोगे सेल पोटेंशियल। तो अगर सेल में एक सेल में देयर आर टू प्रोसेसेस, देयर आर टू प्रोसेसेस, कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सीडेशन, दूसरा है, तो स्केलर तो है ही, ये तो पता है, अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं क्योंकि देखो प्रोसेस सेम होने वाला है दोनों की, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रोड किसी और प्रोसेस से होगा और कैथोड किसी और प्रोसेस से, प्रोसेस सेम होने वाला है, पाथ सेम होने वाला है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे देखो ध्यान से। जो मान लो कि ऑक्सीडेशन में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन गैल्वेनिक सेल को ही लेके चलते हैं, गैल्वेनिक में भी स्पेशली हम लोग डैनियल सेल को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मान लो जिंक वाला एग्जांपल लेते हैं, तो जिंक जो है वो जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ई, या तो ई ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं इसको, और हम इसको लिख सकते हैं ई जेड एन जेड एन
लिख सकते हैं क्या? हो रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मुझे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, रिडक्शन पोटेंशियल में लिख सकता हूँ कि पहले तो रिडक्शन की रिएक्शन लिख लूंगा कि कॉपर 2 प्लस gets 2 electrons and gets reduced to 4. ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साथ में क्या, E कॉपर 2 प्लस स्लैश कॉपर, लिख सकता हूँ कि नहीं? जी सर. तो ये टोटल सम जो होगा इन दोनों का वही सेल का पोटेंशियल होगा. Yes, sir. ठीक है, टोटल सम जो होगा सेल पोटेंशियल will be sum of potentials of all the processes involved in cell. ठीक है, सेल के अंदर जितने प्रोसेस इन्वॉल्व है उन सबकी पोटेंशियल को ऐड करके अपना सेल पोटेंशियल आएगा. तो as we can see here that there are only two processes involved right now, oxidation and reduction. तो हम लिख सकते हैं कि E cell will be equals to E oxidation plus E reduction. लिख सकते हैं क्या? बोलो. जी सर. अच्छा, एक और तुमको हिट दूं, हाईलाइट करूं तो ये कैथोड है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ये पता है वैसे बट फिर भी मैं लिख देता हूँ, और ये एनोड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, तो हर बार हमें जिंक नहीं, हम जनरल इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं अभी. तो ये होगी. अब देखो क्या सर, जो रिडक्शन होता है, अब इसको सर हम लोग स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो ठीक है, स्पेसिफिकली बात करते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन हो रहा है. तो हम बात कर लेते हैं ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस ई रिडक्शन ऑफ कैथोड. सही लिख रहा हूँ क्या मैं? एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड का रिडक्शन जो हो रहा है उसको लिख दिया एज इट इज. बोलो. Yes, sir. आपको ये इक्वेशन याद है क्या? डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई. केमिकल इक्विलिब्रियम के टाइम में एक बार बताया थोड़ा बहुत, याद है? याद है सर. तो देखो क्या होगा कि किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, गाइस ध्यान से देखो यहाँ, जैसे किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल जी नेगेटिव होना जरूरी है, मतलब ई पॉजिटिव होना जरूरी है. एफ तो फैराडेज कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा. एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है, या जिसको हम लोग एन फैक्टर भी बोलते हैं, ये तो वो है. लेकिन हमेशा हमें पता होना चाहिए कि ई शुड बी पॉजिटिव. नेट जो ई है उस प्रोसेस का वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. राइट. यहाँ पे छोटा सा नोट, हालांकि आगे करेंगे हम लोग, बट छोटा सा एक नोट करके डाल सकते हो, ऐसे साइड नोट टाइप का, कि फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ई शुड बी पॉजिटिव. तो यही रीजन है, जैसे मान लो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका ई पॉजिटिव होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इसका पॉजिटिव ही होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा. ठीक है, वो दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या. एक तो फॉर्मूला आपको यही मिल गया डायरेक्ट. ई सेल का मतलब फॉर्मूला एक तो ये हो गया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड. सिंपल, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है वो पोटेंशियल आप ऐड. क्लियर है? Yes, sir. सर अब आगे क्या कर सकते हैं, इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो ई सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ई सेल मत लिखो, पहले मैं आपको पे वो इक्वेशन वापस रिमाइंड कराता हूँ. ई ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू माइनस ई रिडक्शन, और सेम या एलिमेंट लिख लो. तो सेम एलिमेंट, जैसे मान लो कॉपर का ऑक्सीडेशन अगर होता है
जैसे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है मान लो पॉजिटिव, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम अमाउंट में नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि ई सेल को अगर मान लो तुमसे पूछता है कि तुमको क्वेश्चन में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, ई सेल in terms of reduction potential, क्या लिखोगे कि पहले तो सर ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन ऑफ कैथोड, लिख सकते हैं। मान लो मुझे इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, और यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ विच रिप्रेजेंट्स रिडक्शन, ठीक है, माइनस ई एनोड, यहाँ पे भी आर लिख देता हूँ। ये क्या एक्चुअली में, ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। यहाँ पे मैंने इस ऑक्सीडेशन वाले को इसके रिडक्शन के फॉर्म में लिख दिया, नेगेटिव हो जाएगा। बोलो इस फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो बता दो यार। है किसी को डाउट? हाँ दोबारा बता दो एक बार। दोबारा तो मैं बता दूंगा, पर डाउट क्या है? ये है रिडक्शन पोटेंशियल, देखो फिर से समझाता हूँ। ऑफ कैथोड, ये है रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है। तो ये है, अब देखो मैं क्या समझा रहा था कि जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का साइन जो होगा ऑपोजिट होगा सेम एलिमेंट की बात करें तो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, अगर कॉपर से कॉपर 2 प्लस बनता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बनता है, और कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन जाता है, तो ये दोनों प्रोसेस रिवर्स हो गए ना, एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। तो अगर इसका पोटेंशियल प्लस ई है तो इसका पोटेंशियल माइनस ई होगा, होगा। तो पहली बात मैंने वही लिखी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स रिडक्शन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने जस्ट पीछे वाली स्लाइड पे डिस्कस किया था। E cell is equals to oxidation of anode because anode is participating in oxidation process, reduction of cathode because cathode is participating in reduction process, right? उसको पॉजिटिवली ही कंसिडर करेंगे क्योंकि रिडक्शन तो हो ही रहा है, तो अगर वो हो रहा है तो मतलब मे बी वो पॉजिटिव होगा। जो भी होगा, जो भी पर्टिकुलर साइन होगा उसको हम कन्वेंशन को चेंज नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ई सेल जो है उसको अगर मुझे सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, क्योंकि क्या है एक्चुअली ये जो पोटेंशियल्स है ना, ये जो रिडक्शन स्टैंडर्ड खास करके, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें बैठ के थोड़ी पता चले कौन से एलिमेंट की पोटेंशियल कितना होता है रिडक्शन, ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो उस सेंस में क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड की खास करके बात करें हम लोग, स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो गिवन रहता है, उसकी एक टेबल होती है, उस टेबल के बेसिस पे हम लोग सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो होगा क्या कि या तो सिर्फ जनरली जो सबसे कॉमन है वो रिडक्शन पोटेंशियल, उसी की बेसिस पे सारे रिजल्ट बताया जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया रहता है, तो मैंने फॉर्मूले को बस एक दूसरा फॉर्मेट दे दिया जिसमें आपको सिर्फ गिवन टेबल से रिडक्शन पोटेंशियल उठानी है, और यहाँ पे मतलब कैथोड का पॉजिटिव होगा ध्यान रखना, और एनोड का नेगेटिव हो जाएगा, रिडक्शन माइनस हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर मान लो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपका ये टोटल ऐड, समझ में आ रहा है क्या सब लोग को? यस Yes, अब इसी को अगर मान लो तुमको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या करोगे सर, ई एनोड प्लस माइनस ई कैथोड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड पॉजिटिव, राइट। बोलो यस सर। बस इसको लिख लो, ये आपका सेल पोटेंशियल है, इसको ध्यान रखना। अब सर सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो क्या क्या लगता है वो कैसे किया जाएगा?
सर या तो ये गिवन हो अपने को, ठीक है, या तो अपने को ये गिवन हो क्वेश्चन में, और वी मस्ट नो सम प्रोसेस टू कैलकुलेट दिस, राइट? इधर इट शुड बी गिवन और वी मस्ट हैव सम प्रोसेस टू कैलकुलेट इट। तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो कोई भी सेल होती है उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग याद नहीं कर सकते ऑब्वियसली, बट टेबल हमें बनाई होती है स्टैंडर्ड, जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी एक वैल्यू है जो हमें पता होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है एलिमेंट की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं एक रिलेटिव एलिमेंट लेके, जो है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, आपने देखा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज के टाइम में भी आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो जीरो होता है, मिडिल में होता है, उसके ऊपर सारे एसिड को रिप्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले नहीं कर सकते। पढ़ा आपने? पढ़ा होगा यार ऐसा। पढ़ा है क्या? जिंदगी में कभी सुना है हाइड्रोजन के बारे में? हाँ? लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी है लाइफ में? पढ़िए बढ़िया सर। सर। उसमें कुछ पढ़ा है, रेफरेंस रेफरेंस कुछ, कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, कुछ क्या कैसे करते हैं उसको? पढ़ा सर। क्या पढ़े हो? हाइड्रोजन ऊपर वाले थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, नीचे वाले कम एक्टिव होते हैं। बाकी लोग? एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बताई होती है, कौन कितने रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसका टेबल होता है। हाँ मैंने, ठीक है। बाकी लोग? यस सर, पढ़ा। बाकी नीचे के सारे लोग? जोत, भारती, जैस्मिन, जय, बताइए। पढ़ा है सर। पढ़ा है तो नींद से जागो, हाँ बोलो, मुझे पूछना पड़ रहा है इंडिविजुअली कि पढ़ा है कि नहीं। नहीं पढ़ा होता तो मैं समझाऊंगा ना। नहीं पढ़ा है सर। हाँ है ना, बोलना होता है ना, क्लास में हो कितनी बार समझाना पड़ेगा, बच्चे थोड़ी हो फिर। चलो, तो इसमें क्या हो रहा है कि सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे फॉर्मूला तो ये समझ में आ गया, पर ये जो पार्ट है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं? बिकॉज एज वी ऑलरेडी नो, ऑल ऑफ अस नोज कि potential is a relative term, right? Potential is a relative term. Potential कोई absolute, क्योंकि relative इसलिए क्योंकि हम लोग जैसे कोई भी potential है, सेल से वोल्टमीटर लगाते हैं, एक सौरभ ने बताया, एक ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सौरभ सही बात है कि सर वोल्टमीटर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग वोल्टमीटर, बट दैट्स नॉट द वे, because what we are doing is we have to calculate electrode potential of one part. This is not a cell, Saurav, if you think of it. जैसे कि मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई कॉपर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो कॉपर तो सेल है ही नहीं ना, कॉपर तो एक एलिमेंट है। एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल तो दो एलिमेंट्स को मिला के बन रहा है ना यहाँ पे, कि कॉपर और ये मिलके सेल बना लिया यहाँ पे, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर के सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पहले तो कॉपर और इनका एनोड का पता होना चाहिए। लेट्स से तुमने सेल का पोटेंशियल निकाल भी लिया, तुमने मान लो इस सेल का पोटेंशियल निकाले, तो तुम कैसे पता करोगे कैथोड का कितना और एनोड का कितना? इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मान लो सेल का पोटेंशियल आ गया 2, तो 4 - 2 भी 2 होता है और 6 - 4 भी 2 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. See, Yes. physically we can calculate potential difference between two terminals. We need two terminal and a closed circuit in order to calculate potential difference. ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको बोलूंगा कि लो ये लो एक रॉड, यहाँ पे तुमको मैंने बोली कि लो ये एक रॉड दे दिया तुमको, बोले चलो भाई इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताओ, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट। नहीं कर सकते ना, इसको कर सकते हैं क्या बताओ? आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल पता होने के लिए पूरा का पूरा एक ऐसा सैंपल चाहिए। देखो ध्यान से, क्यों चाहिए हमें यहाँ पे, देखो अब जैसे मान लो ये अपना सब्जेक्ट जो है उसको मैं चलो व्हाइट कर देता हूँ, जो अपना सब्जेक्ट एलिमेंट है उसको मैंने कर दिया व्हाइट, ये अपना टारगेट एलिमेंट है जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है। इसको समझना है, लिखना नहीं है चीज। ये अपना टारगेट एलिमेंट है जिसको हमें, इसकी पोटेंशियल हमें निकालनी है।
यार तुम मुझे ये बताओ कि इसको अगर मैं तुमको दिया, कुछ रेफरेंस नहीं है, तुमको बोला कि लो भाई इसकी पोटेंशियल निकालो, तो लाओ वोल्ट मीटर, लगा लो तुम यहाँ पे वोल्ट मीटर, कर लो कनेक्ट, कर दिया तुमने एक कनेक्ट, दूसरा कहाँ जाएगा इसका वायर, और कहाँ कनेक्ट करो, इसी में नीचे कर दो, नहीं हो सकता सर, ऑब्वियसली आपको ऐसे कर दोगे तो जीरो ही आएगा ना, वो तो सेम ही एलिमेंट होगा। So we need a reference line. We need something with respect to which we can calculate the potential, and then we'll extrapolate the result, or we'll distribute the result for all the other elements. So in order to do that, we use hydrogen as the reference, or that is something called standard potential of hydrogen. ठीक है, तो इसी में यही चीज मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि ये जो पार्ट है, इंडिविजुअली एक कोई भी पार्ट उठा लो तुम, ई रिडक्शन ये वाला पार्ट हो गया या ये वाला पार्ट हो गया, ये अलग अलग कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी जब ये दोनों पता होंगे तो। हाँ, ई सेल तुम वोल्ट मीटर लगा के कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन फिर वो आपको ये नहीं बताएगा कि ये कितना है उसमें और ये कितना है उसमें। बोलोगे सर जरूरत कहाँ है, बैटरी बन गई तो फिर हम डायरेक्ट वोल्ट मीटर से कैलकुलेट कर लेंगे, जरूरत ही कहाँ है। तो बैटरी बनाने के लिए भी कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत पड़ती है, तो पता लगाना पड़ता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करे ताकि बैटरी बन जाए और सस्ती भी बने और वर्क भी करे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? The objective is not for Saurav or any one of your family members to calculate the electrode potential, battery potential. तुम इसलिए थोड़ी साइंस पढ़ रहे हो तुम बैटरी के पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे कल को जाके। ये फॉर्मूला इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो कि तुम इस फॉर्मूले का यूज करके तुम्हारे घर में रखी हुई बैटरी का पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, नहीं। तुम ये फॉर्मूला इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम अगर कल को साइंटिस्ट बने या कहीं गए किसी कंपनी में, तो तुम्हें पता है कि अगर मुझे मान लो तुमने किसी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में चले गए और वहां पे तुम रिसर्च टीम में हो, वहां पे तुम किसी जो मेन कोर टीम होती है रिसर्च की उसमें हो, तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना होगा ना कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करे जो एफिशिएंट भी हो और जिसमें हमें पोटेंशियल ड्रॉप भी ठीक ठाक मिल जाए, करंट भी मिल जाए। तो उसके लिए तुम्हें उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता होना जरूरी है, समझ रहे हो? और या अगर नहीं पता है तो तुम्हें उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इंडिविजुअली चलो मैं एक सिल्वर यूज कर लेता हूँ, अब ऐसा तुम करोगे नहीं कि भाई चलो लाओ 1000 एलिमेंट, दुनिया में जितने भी एलिमेंट सबको लाओ, एक एक बार ट्राई करके देखते हैं किस पे अच्छा बनता है, राइट? So the formula which we study might seem complex because we are going to the core part, कि हम समझ रहे हैं कि वो कैसे बनेगा ताकि हम बना सकें। कैलकुलेट करना एक बैटरी का पोटेंशियल तो वो कोई भी कर लेता है, आपके बगल घर का इलेक्ट्रिशियन भी कर लेता है और बगल में कोई आंटी को भी समझा दोगे वो भी कर लेगी, राइट? तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लिखो कैलकुलेशन ऑफ तो इसका रेफरेंस, हाँ तो हाँ मैं समझा रहा था, हाइड्रोजन की बात कर रहा था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन यहाँ पे देखोगे, हाइड्रोजन जो होता है वो रेफरेंस होता है और उसके रिस्पेक्ट में हम सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैलकुलेट, ठीक है? ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। बोलोगे सर हाइड्रोजन तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका कैसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है? कैसे करेंगे? तो गैस है, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोड होना भी तो चाहिए ना। क्या बोल रहे हो सर, आवाज नहीं आ रही। कोई दूसरे किसी को आता है तो बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड को कंबाइनिंग इलेक्ट्रोड। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें करना है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। जीरो तो होता है पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है देखो अभिनीत, आप समझो
कि ई सेल हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे मान लो तुमको मैंने एक रैंडम एलिमेंट दिया, लो भाई इसका ई सेल कैलकुलेट करो, तो तुम क्या करोगे कि इस रैंडम एलिमेंट को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे। पता है कि हाइड्रोजन का जीरो है, तो जो भी इससे बनी हुई बैटरी का जो भी पोटेंशियल आ रहा है तुम्हारा, वही इसका पोटेंशियल होगा। बोलो, नहीं समझ में? जीरो तो है हाइड्रोजन का, वो तो पता है, लेकिन दूसरे का कितना है पता करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को मिला के एक बैटरी बनाओगे तभी तो उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। दोनों अलग अलग रख के भी तो नहीं कर सकते। बोलो, ये जो प्रोसेस, इसके लिए हमें बैटरी बनानी ही पड़ेगी दोनों को मिला के। अब उस, यार बात तुम लोग को नहीं समझ में आ रही, मुझे नहीं लग रहा तुमको समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। बात को ध्यान से समझा करें आप लोग, और बहुत ध्यान से समझो, इसको क्लियरली समझो कि कोई भी सेल, अगर मान लो हमें पता भी है ना कि हाइड्रोजन का जीरो है पोटेंशियल, तो जीरो का करेंगे क्या, कैलकुलेट तो हमें दूसरे एलिमेंट का करना है। दूसरे एलिमेंट का ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन का जीरो पोटेंशियल कोई दिखने वाली विजिबल चीज तो है नहीं कि आपको दिख जाएगी चलो यार जीरो ये नीचे है तो ये जीरो के ऊपर है तो चलो इसका पॉजिटिव। वो तो आप बच्चे थे तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ टेबल बनाते थे बुक वाले की, चलो ये हाइड्रोजन है, यहाँ सोडियम होता है, ऐसे ऐसे करके बनाते थे, नीचे कॉपर होता है। तो ये हाँ, आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. सर तो अपने को कोई भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक रेफरेंस लाइन चाहिए, और वो रेफरेंस होता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन अगर किसी भी सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करें तो पहले तो हम लोग हाइड्रोजन का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते होंगे। तो हाइड्रोजन मतलब कैलकुलेट तो क्या करते हैं, तो अपने को रेफरेंस है वो तो अपना, तो रेफरेंस का होता कैसे अरेंजमेंट, जैसे आपको बुक में दिख जाएगा, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम बनाया होगा कि पहले सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाते कैसे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, तो उसकी जो सेल बनती है, ध्यान दो कि आपको पढ़ाया है मैंने, ये चीज बताई भी है मैंने, बट चलो आप लोगों की मेमोरी बहुत कमजोर है, तो मैं मान के चलता हूँ कि चलो आपको नहीं आता है, आप दिमाग वालों के साथ ऐसा होता है। क्या तुम लोग बादाम नहीं खा रहे हो आजकल? मेरा दिमाग नहीं चलता। देखो क्या करते हैं कि हम एक ट्यूब बनाते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें इंजीनियरिंग नहीं लगानी थी, बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर हाइड्रोजन एक गैस है तो सर हमें हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी पता है कि प्लैटिनम पे हाइड्रोजन जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है, और जहां भी हमने हाइड्रोजन को यूज किया है वहां प्लैटिनम तो होता ही है उसका साथी। क्या बोलते हो? यस सर हम क्या करेंगे कि प्लैटिनम होगा हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन है यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर, जिसको कि हम प्लैटिनम रॉड पे एडजॉर्ब करवा देते हैं। ये ट्यूब है अगर, तो इस ट्यूब के अंदर हम एक डालेंगे प्लैटिनम की रॉड, ठीक है, और प्लैटिनम की रॉड डाल के जो भी ये सिचुएशन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन का जो भी, और बाहर हम लोग कोई सोल्यूशन यूज कर लेंगे हाइड्रोजन का ही, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा यहाँ पे अपना कोई, जैसे हाइड्रोजन का HCl एसिड यूज कर ले, HCl HCl कुछ भी 1 मोलर, जैसे एनसीईआरटी में शायद लिखा होगा 1 मोलर H+ आयन है ना, या HCl बोल सकते हो उसको। तो हाइड्रोजन को ये करने, अब यहाँ से हम लोग ये जो ओपन वॉल्व होता है एक्चुअली प्रेशर के लिए होता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को 180 प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी ना, 180 प्रेशर या जो भी है सिनारियो। तो इसको जो ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपने इलेक्ट्रोड का कनेक्शन, इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हें कैलकुलेट करना है जिंक का, तो तुम क्या करोगे कि जिंक की एक दो सेल ले आओगे, हाफ सेल, उसको हाफ सेल बोलते हैं, हाफ पार्ट, जैसे कॉपर वाली से जैसे 2 सेल बनाई थी ना कल की क्लास में हमने, लास्ट क्लास में, तो एक पार्ट को हाफ सेल बोलते हैं, हाफ पार्ट ऑफ द सेल, ओवरऑल सेल दोनों को मिला कर। तुम क्या करोगे, उसको ले आओगे यहाँ पे, कॉपर जिंक जो भी है हमारा, तो यहाँ पे ले आए, तो इन दोनों को तुम क्या करोगे, ऐड कर, अब तुम वोल्ट मीटर लगाओ, और जो वोल्ट मीटर तुमको जैसा रीडिंग देता है, मान लो कुछ भी x, ठीक है, इस रीडिंग का क्या करें, इस रीडिंग का ये कर सकते हैं कि दिस इज 0, वोल्ट मीटर शोज द x मींस इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, आसान काम है बताओ। सर आपकी आवाज बहुत धीमी धीमी आ रही है। ये मैं सुन लो यार, इसलिए आपकी तो आवाज इतनी गंदी आती है, मैं बोलता हूं
सर सही में लास्ट में कुछ नहीं सुना। सर अभी भी नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है, मतलब एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड कम है या इंटेंसिटी कम है? सर एम्पलीट्यूड। यार मुझे तो लग रहा है intensity। बट कोई नहीं, अभी आ रही है आवाज? यस सर, अभी आई थोड़ी बहुत। इसका क्या मतलब है? आती है पूरी या नहीं आती? थोड़ी बहुत नहीं आनी चाहिए। आ रही है सर, पूरी आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो पोटेंशियल तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल कैलकुलेशन में तुम्हें क्या करने का पता है तुमको कि ये तो भैया जीरो होने वाला है। बस ये है कि जीरो का हम लोग कुछ यूज नहीं कर पा रहे। पता तो है कि जीरो है, लेकिन यूज कैसे करें? तो हम क्या करेंगे कि जिसका कैलकुलेट करना है उसको कनेक्ट करो, वोल्टमीटर से वैल्यू निकालो क्या आती है। मान लो एक्स वैल्यू आई, तो ये जो एक्स वैल्यू है वो एक्चुअली में इसी की पोटेंशियल है, क्योंकि इसका तो वैसे ही जीरो है। सर वो एसिड अंदर कैसे जा रहा होगा फिर उसमें ट्यूब में? इसके अंदर वो ट्यूब के अंदर प्लेटिनम रॉड के पास जहाँ पर हाइड्रोजन है। ट्यूब के साथ ही जाएगा, मतलब ट्यूब के अंदर भी रहेगा वो। एक्वा सॉल्यूशन ऐसे दिखाया जाएगा तुमको, दिखाने के लिए है वो। देखो क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत तब पड़ेगी उसकी, जब हमें वहां पे जो ट्यूब है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होगा उसको हम सॉल्यूशन में भी रख सकते हैं। तो ट्यूब जो है उसका नीचे का एंड ओपन एंडेड ही रहेगा, ठीक है। ये जो इसका ट्यूब है, यहाँ पे जो एंड देख रहे हो ना आप, ये वाला एंड ओपन रहेगा। ये जहां तक एक्वा सॉल्यूशन फील्ड है ना, तो यहाँ से कहीं भी पार्टिकल जा सकते हैं, मतलब तुम इसको ड्रॉ ही वैसा करो। ये जो है ना, इधर से एंड इसका ओपन रहेगा, समझ रहे हो? यस सर। यहाँ इसके कनेक्शन में तो है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन एच प्लस भी है और हाइड्रोजन भी है, दोनों एक साथ रहेंगे। तभी तो एक रिडक्शन ऑक्सीडेशन उनका आपस में होता रहेगा। यहाँ पे H2 गैस होगी इसके अंदर, यहाँ से हम लोग इधर से H2 गैस डालेंगे, ठीक है। यहाँ से H2 गैस डालेंगे, तो इसको तुम लोग लिख लो, और तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको तुम नोट करके लाना एनसीईआरटी से। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्लस तुमको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, थ्योरी तुम्हें लिख के लानी है इसकी कल की क्लास में। जो नहीं लिख के लाया वो तुम्हें पता ही नहीं आना। जब भी आप क्लास में आएंगे तो आप उसको लिख के लाएंगे। कौन कौन लोग आज एब्सेंट थे? इंदर पाजी एक तो, लोग आ गए आज। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। तुम्हें जो डाउट्स हैं तुम्हारे, उसको तुम नोट डाउन करके रखो, और आज होगी तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास शाम को, तो यू बी इन्फॉर्म कि कितनी बजे रेडी रहना। कोई बहाने नहीं चाहिए, और सब लोग क्लास में 11 के 11 करना, 10 के 10। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।